गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में। दोस्तों, अपने इस सीरीज में बायोलॉजी की ये सीरीज चल रही है। इसमें सब कुछ आपको सीक्वेंस वाइज एक क्रम से सारी चीजें शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई जा रही हैं। उसी के क्रम में आज का जो अपना वीडियो होगा वो अपना वीडियो जीवाणु के ऊपर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, इन सब चीजों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे डिजीज पूछ ली जाती है कि ये डिजीज किसके कारण होती है, कि बैक्टीरिया के कारण है, कि वायरस के कारण है, कि शैवाल के कारण है, किसके कारण है। और इनसे जुड़ी हुई अन्य छोटी छोटी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। तो अपन इसको देखेंगे कि जीवाणु के बारे में सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दूं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इनके हम जर्नल कैरेक्टर बताएंगे, इनमें रिप्रोडक्शन बताएंगे और इनसे कौन कौन सी मनुष्यों में बीमारी होती है। हालांकि बीमारी को लेकर के ना मैं एक ट्रिकी वीडियो लाऊंगा सभी की बीमारी के लिए, है ना। तो इसमें अपन मनुष्यों में होने वाली बीमारी जरूर देखेंगे, आज ही देखेंगे। लेकिन एक हमारा बीमारी से रिलेटेड ट्रिक बेस्ड अलग से वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, लेकिन सभी से होने वाली बीमारियों को उसमें अपन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहाक ने किया था। ल्यूवेनहाक ने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था। इसकी खोज किया था मतलब जीवाणु की खोज किया था, ठीक है, इसकी खोज किया था। अब देखिए कि इसकी खोज किया कैसे था उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहाक ने कैसे किया था। तो उन्होंने अपने ही दांतों में एक्सपेरिमेंट किया था। अपने ही दांतों पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और दांतों के छोटे छोटे पार्ट को लेकर के जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको एक कोश की एक कण के आकार में सबसे सरल संरचना दिखाई दी और उन्हीं संरचना को इन्होंने बाद में क्या किया, ल्यूवेनहाक ने फिर जीवाणु की खोज कर दिया। हालांकि उसका नाम किसी दूसरे ने किया था, ठीक है ना। जीवाणु का नाम जीवाणु किसने दिया? तो जीवाणु का नाम जीवाणु एरेनबर्ग ने दिया था, ठीक है ना। एरेनबर्ग ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवाणु का नाम जीवाणु किसने दिया? तो एरेनबर्ग ने इसका नाम दिया, ठीक है ना। इसका नाम दिया मतलब जीवाणु का नाम दिया, इसका नाम दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जर्म थ्योरी किसने दिया। जर्म थ्योरी है क्या, ये पहले जान लीजिए। जर्म थ्योरी में ये कहा गया है कि जो शरीर में होने वाले रोग होते हैं ना, वो रोगाणुओं के कारण ही होते हैं। शरीर में जो रोग होती है, व्याधियां होती है ना, वो किसके कारण होती है? रोगाणुओं के कारण होती है। ये है जर्म थ्योरी। मेन जर्म थ्योरी का संक्षेप में अगर कहें तो ये मतलब है। तो जर्म थ्योरी को किसने दिया था? तो जर्म थ्योरी को रॉबर्ट कोच ने दिया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी को दिया था, ठीक है। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है अपने को कि सर्वप्रथम पाश्चर ने बताया था, वैज्ञानिक पाश्चर ने बताया था कि किण्वन की प्रोसेस, किण्वन माने होता है एक तरह से सड़ना, किण्वन की क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है, कि क्रिया इसके द्वारा होती है, मतलब जीवाणुओं के द्वारा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जीवाणु का जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। पूछा जाता है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो ल्यूवेनहाक ही है, याद रखिएगा। ल्यूवेनहाक ही जो है ना जीवाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इतनी तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई जीवाणु के बारे में, इतनी जो है तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई, ठीक है, कि जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहाक ने किया।
इसका नाम किसने दिया? तो एरेनबर्ग ने दिया। जर्म थ्योरी किसने दिया? तो रॉबर्ट कोच ने दिया। लुईस पाश्चर ने बताया था कि किण्वन की क्रिया जो है जीवाणु के द्वारा होती है। जीवाणु में जिसका अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? तो ल्यूवेनहाक माने जाते हैं। ठीक है ना, इतनी जो है तो आपको ध्यान रखना है। ये कॉमन बातें हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं जीवाणुओं के सामान्य गुण देखते हैं। जीवाणुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं? गुण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इनके सामान्य गुण क्या है। जो जीवाणु होते हैं ना, ये विश्वव्यापी होते हैं। पहला इनका लक्षण जो होता है ना, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बर्फ में भी पाए जाते हैं, ये झरनों में भी पाए जाते हैं, और ये 80 डिग्री टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात आपको इनके लक्षण में ये ध्यान रखना है कि ये सबसे सरल जीव होते हैं। क्या होते हैं? सबसे सरल जीव होते हैं। ठीक है, सबसे आद्य होते हैं। सबसे आद्य का मतलब सबसे प्राचीन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन होते हैं। ठीक है, आद्य पूछा जाए तो समझ जाइएगा, आद्य मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सबसे प्राचीन होते हैं। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये परपोषी होते हैं। ठीक है ना, परपोषी होते हैं। ठीक है, छोड़ साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके। याद रखिएगा, कुछ कंडीशन में साइनोबैक्टीरिया पोषण कर लेता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके ये जो है तो ध्यान रखिएगा। इनकी जो आकार होती है सामान्यतः ये गोल या चपटे होते हैं। ठीक है, हालांकि आकार के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो ये गोल या चपटे होते हैं। याद रखिएगा, गोल या चपटे होते हैं। ठीक है, गोल या चपटे होते हैं। ये बैक्टीरिया के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, शरीर के अंदर भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के आंत में ना ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, यही पाचन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि पूछा जाता है कि दूध से दही में जो कन्वर्ट होता है तो वो किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ये बहुत पूछे जाते हैं, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। अभी आप समझ जाएंगे कि ये बैसिलस वगैरह शब्द क्यों लगता है। ठीक है ना, ये लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तीसरी चीज ये ध्यान रखिए कि जो वायुमंडल से नाइट्रोजन होता है ना, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो याद रखिएगा कि इसमें जो होता है राइजोबियम जो होता है ना, राइजोबियम वो करता है, राइजोबियम करता है ये। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस रूप में करता है। तो याद रखिए, नाइट्रेट के रूप में करता है। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये किस रूप में करता है? नाइट्रेट के रूप में करता है। ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया और याद रखिए, ये भी करता है, क्लेमाइडोमोनास भी करता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास भी एक बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडोमोनास ये भी करता है। ठीक है, याद रखना है ये सारी चीजें। पूछा जाता है कि जो जीवाणु होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में, सीधे नहीं ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसे नाइट्रेट में बदल देता है, फिर नाइट्रेट को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पौधे डायरेक्ट नहीं कर पाते, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जीवाणुओं में जो होता है प्रजनन, मुख्य रूप से जीवाणु में जो प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन, खास तौर से लैंगिक प्रजनन जो होता है ना, वो संयुग्मन से होता है। याद रखिएगा, संयुग्मन से होता है, संयुग्मन से होता है। याद रखिए, इसे संयुग्मन कहते हैं। और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ध्यान रखिए द्विखंडन विधि से, बाइनरी फिजन से होता है। इंग्लिश में उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, हिंदी में इसको द्विखंडन विधि से बोलते हैं, द्विखंडन विधि से बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
एक बात और याद रखना है आपको कि जीवाणुओं का शरीर चारों तरफ से किससे ढका होता है, तो कैप्सूल से ढका होता है। इसीलिए ना ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, कैप्सूल से ढका होता है। याद रखिएगा, उनका शरीर किससे ढका होता है, कैप्सूल से ढका होता है। और ये जो चलते हैं तो चलने के लिए इनके पास कौन सा अंग होता है, तो फ्लैजिला होता है। ठीक है, कौन सा होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ज्यादातर क्या होता है, फ्लैजिला के माध्यम से ये चलते हैं। ठीक है, तो इतनी इनके बारे में सामान्य जानकारी रखना है। ठीक है, कि ये हर जगह पाए जाते हैं, सबसे प्राचीन होते हैं। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, अपन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। अब आते हैं जीवाणुओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, और जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन दी जाती है ना, उस मेडिसिन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोनों चीजों को अपन देखेंगे। देखो, जो आकार के आधार पर जीवाणु होते हैं ना, सबसे पहले होता है नंबर 1 छड़ के आकार, छड़ नुमा या छड़ के आकार का। छड़ के आकार का, जो छड़ के आकार का होता है तो पूछ लिया जाता है कि ऐसे जीवाणु जो छड़ के आकार के होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बैसिलस कहा जाता है। मैंने अभी नाम लिया था ना लैक्टोबैसिलस, तो मतलब वो किस तरह का होता है, तो वो छड़ के आकार का होता है। ठीक है, दूसरा होता है गोल, जो गोल होता है ना, गोल आकार का जो होता है, गोलाकार जो होता है ना, उसको कहा जाता है कोकस। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोकस कहा जाता है। ठीक है, फिर एक होता है कामा, कामा मतलब अंग्रेजी के कामा जैसे होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी अक्षर के कामा के समान होते हैं, अंग्रेजी के कामा के समान होते हैं ये। ठीक है, फिर एक होता है सर्पिलकार, सर्पिलकार जो होते हैं ना, सर्पिलकार मतलब सर्प के आकार के, मतलब स्पाइरिलियम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब स्पायर रहते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के ये होते हैं, आपको याद। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, तो ये दोनों पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है जो जीवाणु गोल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो कोकस होता है। जैसे निमोनिया जो होता है ना, तो कोकस से ही होता है, डिप्लोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। और दूध को दही में जो बदलता है ना, तो बैसिलस बदलता है। ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी के कामा के समान, मतलब इस तरह के छोटे छोटे बहुत महीन होते हैं, नग्न आंखों से इनको अपन नहीं देख सकते हैं। अब एंटीसेप्टिक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीसेप्टिक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राम धनात्मक, मतलब ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनात्मक, और दूसरा होता है ग्राम ऋणात्मक, ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, तो धनात्मक जो होते हैं ना, वो एंटीसेप्टिक से नष्ट हो जाते हैं, मतलब एंटीसेप्टिक का उनमें ना प्रभाव पड़ता है। और जो ऋणात्मक होते हैं, ग्राम निगेटिव जो होते हैं ना, उनमें एंटीसेप्टिक का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह के जीवाणुओं में प्रतिजैवियों का प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिजैवियों का प्रभाव किसमें पड़ता है, ग्राम धनात्मक में पड़ता है। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो प्रतिजैविकों से नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो ग्राम ऋणात्मक होता है वो प्रतिजैवियों से, एंटीसेप्टिक दवाओं से या मेडिसिन से ये नष्ट नहीं होते। तो ये ज्यादा डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए, ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब जीवाणुओं के माध्यम से जो है, तो कौन कौन से रोग होते हैं, इस चीज को अपन देख लेते हैं। मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणुओं के माध्यम से, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। और एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि ये बीमारी किससे होती है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मनुष्यों में जो होती है ना, तो कौन कौन सी होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसके लिए ट्रिक जो आपको मैं बता देता हूँ, तो याद रखिए डीएनटी की प्लेट टी है, बस इतना याद रखना है। डीएनटी की प्लेट क्या है, टी है, बस इतना याद रखना है। सारी बीमारी मनुष्यों में आ गई। ठीक है, तो
तो डी का मतलब क्या हुआ, डिप्थीरिया हो गया। पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाता है, डिप्थीरिया किससे होती, बच्चों में ज्यादातर होती है, ध्यान रखिएगा। किसमें होती है, तो बच्चों से रिलेटेड होती है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा। एन का मतलब जो हो गया वो हो गया न्यूमोनिया, ठीक है। एन का मतलब क्या हुआ, न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया भी जो है ना, तो किसमें होती है, निमोनिया भी बच्चों में ज्यादातर होती है, ठीक है। निमोनिया जो है वो भी बच्चों में होती है, ठीक है। निमोनिया में श्वसन तंत्र और लंग्स दोनों प्रभावित होता है। कोविड-19 का जब ज्यादा केस हो जाता है ना, तो निमोनिया ही हो जाती है लास्ट में, ठीक है ना, ये याद रखिए। टी का मतलब जो होता है तपेदिक होता है। टी का मतलब क्या हुआ, तपेदिक हो गया, ठीक है। तपेदिक को ही क्षय रोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तपेदिक को क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, मतलब टीबी भी कहते हैं, ठीक है, टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब की का मतलब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही किया है मैंने, ठीक है। प्ले का मतलब होता है प्लेग। ये बहुत, प्लेग किस कंट्री से आई थी बीमारी, प्लेग सर्वप्रथम चाइना से आई थी, ये पहली महामारी थी, याद रखिएगा, बहुत मरे थे लोग। किससे होता है, तो चूहों से होता है, याद रखिएगा, चूहों से। जो कुछ लोग सफेद वाले चूहे पालते हैं ना, उससे होता है, ये चूहों से फैलता है ये प्लेग, ठीक है। फिर इसके बाद टा से जो होता है ना, टाइफाइड होता है, बहुत कॉमन फीवर है टाइफाइड, ठीक है ना। जो लोग साफ सफाई नहीं रखते ना, गंदा पानी वगैरह पी लेते हैं ना, उसके कारण से टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड होता है। और फिर जो लास्ट में क्या बचा आपका बचा टी बचा ना, प्लेट में ये टी बचा, तो टी का मतलब क्या हुआ, टिटनेस हो गया, ठीक है ना। टिटनेस जो है ना, वो भी इसी के कारण होता है, टिटनेस। इसे लॉक्ड जा भी कहते हैं, टिटनेस को क्या कहते हैं, लॉक्ड जा भी कहते हैं, लॉक्ड जा, ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं। इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं, याद रखिएगा, धनुष टंकार या धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इससे जो है ना, तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। ये मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है। आप इतना याद रखिए, डीएनटी की प्लेट टी है, ठीक है ना। तो इससे मनुष्यों में होने वाली लगभग सारी बीमारी जो है तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस जारी रखें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।